एंजल वन में अगर आपको निफ्टी बीज में एसआईपी करनी है, अमाउंट में करना चाहते हो या क्वांटिटी में करना चाहते हो, पैसे कहाँ से डिडक्ट होते हैं, आपके बैंक अकाउंट से होते हैं या ट्रेडिंग बैलेंस से होते हैं, ऐसे कई सारे सवालों का जवाब भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से टाइप के एसआईपी आपको करनी चाहिए, अमाउंट की करनी चाहिए या क्वांटिटी की करनी चाहिए। तो आइए प्रोसीजर की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए दोस्तों कि जैसे आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो, सिमिलर वे में ही आप ईटीएफ में एसआईपी कर रहे हो, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। बस इतना ही है कि जब आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि जो भी एसआईपी का पैसा है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से ही डिडक्ट होगा। पर ईटीएफ के केस में ऐसा नहीं है। ईटीएफ में दोनों चीज़ें हो सकती है, या तो आपके बैंक अकाउंट से भी पैसा कट सकता है या आपके ट्रेडिंग बैलेंस से भी पैसा कट सकता है। तो सबसे पहले एसआईपी करने के लिए आपको किस ईटीएफ में एसआईपी करनी है वो डिसाइड करना है। तो इस केस में हम निफ्टी 20 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो मैं सर्च बार में आऊँगा और निफ्टी 20 टाइप करूँगा। अगर आपको किसी और ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है निफ्टी 50 के, तो आप वो भी कर सकते हो। आपको सिंपली उसका नाम इधर टाइप करना है और उसे सर्च करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको बाय वाले बटन पर क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा एसआईपी का, तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक है अमाउंट का और एक है क्वांटिटी का। तो अभी कौन सा ऑप्शन किसके लिए सही है ये जान लीजिए। तो अमाउंट के हिसाब से जिसको भी इन्वेस्ट करना है, जैसे मोस्टली लोग 500, 1000, 2000 इस हिसाब से इन्वेस्ट अगर करना चाहते हैं तो वो अमाउंट वाला जो ऑप्शन है वो चूज़ कर सकते हैं। पर अमाउंट वाले ऑप्शन में एक प्रॉब्लम ऐसी है कि ये जो ईटीएफ की प्राइस है वो अभी चल रही है 282 रुपीज़ के आसपास। तो इन केस अगर आपको 500 रुपीज़ की एसआईपी करनी है इस पर्टिकुलर ईटीएफ में, तो आप एक ही यूनिट खरीद सकते हो, एक यूनिट से ज़्यादा आप नहीं खरीद सकते हो। तो उस केस में फिर 500 भले ही आप इन्वेस्ट करना चाहते हो पर वो पूरी तरीके से इन्वेस्ट नहीं होंगे। तो आपको अमाउंट भी उसी हिसाब से डालनी पड़ेगी कि एटलीस्ट 2 ईटीएफ आप खरीद पाओ। तो लगभग अगर अमाउंट में इधर 600 कर दूं तो आराम से मेरा ये जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो सकता है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रही है उससे नीचे की प्राइस आप यहाँ पर नहीं लगा सकते। मतलब अगर मुझे एक ईटीएफ हर महीने खरीदना है और मैं इधर प्राइस लगाता हूँ 280, तो फिर आपको ये ऑर्डर जो है वो प्लेस नहीं करने देगा। ये आपको बोलेगा कि जो भी एलटीपी चल रहा है उससे ज़्यादा ही प्राइस आपको इधर लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जिस भी दिन आप एसआईपी करोगे या जिस भी दिन आप डिसाइड करोगे आपको एसआईपी करनी है, उस दिन पर जो भी प्राइस होता है उसी हिसाब से आपके जो पैसे हैं वो डिडक्ट होते हैं। अगर प्राइस इस पर्टिकुलर प्राइस से ज़्यादा रहा तो फिर उस केस में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमेशा जितना भी मार्केट प्राइस चल रहा है उससे थोड़े ज़्यादा ही पैसे आप इधर सेट करिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, आपकी ईटीएफ की जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसके लिए मैं इधर जो अमाउंट है वो 300 सेट कर देता हूँ ताकि एक 20 रुपये का बफर हमारे पास रहे। तो इन केस अगर ईटीएफ की प्राइस बढ़ भी जाती है उतनी, तो भी हमारा ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये हो गया हमारा अमाउंट कैसे हमें लगाना है। उसके बाद डेट आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से डेट पर आपको चाहिए। जैसे मैं अगर चाहता हूँ तो वीकली और डेली एसआईपी भी कर सकता हूँ, और मंथली करना है तो मंथली भी आप कर सकते हो। हर महीने 24 को मुझे अगर करना है तो 24 पर मैं सेलेक्ट करूँगा। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है वो जिस दिन आप ऑर्डर लगाओगे उसी दिन हो जाएगी, और फिर नेक्स्ट मंथ की जो एसआईपी होगी वो पर्टिकुलर डेट जो आपने चूज़ की है उस हिसाब से हो जाएगी। तो कन्फर्म पर हम क्लिक करेंगे। अब जब आप अमाउंट वाला ऑप्शन चूज करते हो तो आपके पैसे कहाँ से डिडक्ट होते हैं, बैंक अकाउंट से होते हैं या ट्रेडिंग बैलेंस से होते हैं। तो जब आप अमाउंट वाला ऑप्शन चूज करोगे तो पैसा आपका डिडक्ट होगा डायरेक्टली बैंक अकाउंट से, जो कि आप सेटअप कर सकते हो। पर वो जो बैंक अकाउंट का पैसा होता है वो पहले आपके ट्रेडिंग बैलेंस में ही आता है और फिर उसके बाद ही वो ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होता है। और जब आप क्वांटिटी वाला ऑप्शन यूज करते हो तो क्वांटिटी वाले ऑप्शन में आपका जो बैंक अकाउंट का पैसा है वो पहले ट्रेडिंग बैलेंस में नहीं आता। जो भी ट्रेडिंग बैलेंस में ऑलरेडी पैसा होगा वही यूज होगा। इसीलिए आपको ट्रेडिंग बैलेंस में सफिशिएंट फंड्स मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप क्वांटिटी वाला ऑप्शन चूज करते हो। यहाँ पर सिंपल बात है, आपको जितनी भी क्वांटिटी यानी कि 2, 5, 10, 15 जितने भी ईटीएफ खरीदने हैं उस हिसाब से आप क्वांटिटी इधर लगा लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर भी हम एक ही ईटीएफ का लेते हैं, तो एक ईटीएफ मुझे हर महीने खरीदना है तो क्वांटिटी मैंने लगा ली है। डेट आप इधर उस हिसाब से लगा सकते हो, 19th अगर मैं लगाना चाहता हूँ। यहाँ पर भी सेम ही चीज़ होगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी आज ही ली जाएगी और नेक्स्ट मंथ से आप जो भी डेट डिसाइड करोगे उस हिसाब से ही पैसा डिडक्ट होगा। और फिर कंफर्म पर हम क्लिक करेंगे। अब मोस्टली मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो क्वांटिटी वाला ऑप्शन ही यूज़ करिए। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर फेल होने का या कैलकुलेशन करने का कोई भी ज़्यादा झंझट नहीं बचता है। आप सिंपली अगर 2, 3, 5 ETF खरीद रहे हो तो उसी हिसाब से थोड़ा बहुत ट्रेडिंग बैलेंस मेंटेन करिए और वो ऑटोमेटिकली अपने ट्रेडिंग बैलेंस से ही आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा। आपके बैंक अकाउंट से मैंडेट लगाना वगैरह ये सारे झंझट में आपको अगर पढ़ना है तो फिर उस केस में आप ये अमाउंट वाला जो ऑप्शन है वो चूज़ कर सकते हो, पर मैं मोस्टली क्वांटिटी वाला ही प्रीफर करूँगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपको अगर अमाउंट वाला पसंद आता है तो आप अमाउंट वाला भी यूज़ कर सकते हो। फिर आपको सिंपली ये प्लेस SIP ऑर्डर पर क्लिक करना है। इन केस अगर आप ऑटो डेबिट वाला फंक्शन एनेबल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और अगर नहीं करना चाहते, मैन्युअली पेमेंट करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपके पास है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपने ऑटो डेबिट वाला जो फंक्शन है वो लगाना ही चाहिए। तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ। इन केस अगर आपको एनेबल करना है तो 3 ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI ऑटो पे। इन तीनों की मदद से आप इजीली आपका ऑटो डेबिट का जो फीचर है वो एक्टिवेट कर सकते हो। तो मैंने इसको क्लोज कर दिया और इसको हम कट करेंगे। तो इसको मैं डू इट लेटर पर जो है वो क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारी जो SIP है वो यहाँ पर लग चुकी है। और अगर आप ये ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आकर पोजीशन वाले सेक्शन में आओगे तो आप देख सकते हो हमारी जो SIP वाली ऑर्डर थी वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट भी हो चुकी है। इन केस अगर आपको देखना है कि आपकी जो SIP की ऑर्डर है उसमें अगर कुछ चेंजेस वगैरह आपको करना है, बाद में कभी इच्छा होती है कि मुझे ऑटो डेबिट वाला फंक्शन लगाना है, तो उस केस में आप वो ढूंढोगे कहाँ, तो आपको ऑर्डर्स वाले सेक्शन में ही ऊपर की तरफ राइट में 3 डॉट्स देखने के लिए मिलेंगे। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टॉक SIP का। तो जितना भी स्टॉक का SIP या ETF का SIP अगर आप शुरू करते हो तो वो आपको इसी ऑप्शन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी SIP है। इसके ऊपर क्लिक अगर आप करोगे तो आपको वापस 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक है मॉडिफाई का, मतलब अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो, और कुछ महीनों के लिए या कुछ टाइम के लिए अगर आपको SIP आपकी पॉज करनी है तो पॉज का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आपको बंद करनी है तो फिर आप इस कैंसिल वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। और मैंडेट लगाने की इच्छा हो जाती है बाद में कभी, तो ये सेटअप नाउ का बटन आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। आप जब चाहो तब मैंडेट भी एक्टिवेट कर सकते हो। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कैसे हम SIP कर सकते हैं निफ्टी बीज में। इन केस कोई भी डाउट आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।